नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं विपिन भाटी आप सभी का रॉयल एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर की इस सीरीज का पार्ट 8। इस 8वें पार्ट में अक्टूबर के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रश्नों का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा है और इसमें से आपको परीक्षा में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। दोस्तों, सभी भाई, सभी बहन, सभी गृहिणी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों, आज के ये 60 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। निम्नलिखित में से किसने फ्रांस में तलवारबाजी प्रतियोगिता जीती है? तो निम्नलिखित में से किसने फ्रांस में जो तलवारबाजी की प्रतियोगिता हुई है वह किसने जीती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भवानी देवी ने जीती है। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ ई ऑटो परमिट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है? तो दोस्तों, इसमें 33% आरक्षण महिलाओं को जो दिया गया है और ई ऑटो परमिट के लिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन इसका जो हो रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है ई ऑटो परमिट के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में 5 दिवसीय व द्विवार्षिक नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नई दिल्ली। नई दिल्ली ने नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2021 जो नई दिल्ली में किया गया है, यह 5 दिवसीय सम्मेलन था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2021 है वह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे यूपी विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो यूपी विधानसभा का जो अक्टूबर माह में उपाध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था दोस्तों नितिन अग्रवाल को। नितिन अग्रवाल इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए शहर में 100 क्रॉसिंग पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली सरकार ने जो है जैसे ही रेड लाइट हो जाएगी तो वाहनों को ऑफ करना है, ऐसा जो अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे किस तारीख को मनाया जाता है? VVIMP क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि कोरोना के टाइम पे हैंड वॉश करने की सलाह दी जाती है तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने प्रतिष्ठित S&P ग्लोबल प्लेट्स ग्लोबल मेटल अवार्ड जीता है? S&P ग्लोबल प्लेट्स ग्लोबल मेटल अवार्ड किस कंपनी ने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिंदुस्तान जिंक ने। दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक ने S&P ग्लोबल प्लेट्स ग्लोबल मेटल अवार्ड जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, वाराणसी। वाराणसी जो है रोपवे सेवाओं में सार्वजनिक सुविधा प्रदान कर रहा है। वाराणसी शहर में रोपवे जो है परिवहन की सेवा प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश का वाराणसी, काशी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा चरणजीत सिंह चन्नी जी ने। तो ये जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं इस समय, तो चरणजीत चन्नी ने जो है मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रिंस विलियम का उद्घाटन इको ऑस्कर पुरस्कार जीता है?
तो दोस्तों किसने इको ऑस्कर पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2, विद्युत मोहन ने। विद्युत मोहन ने जो है इको ऑस्कर पुरस्कार जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक पर आरबीआई ने 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो अक्टूबर माह में जो दोस्तों ये करंट अफेयर है अक्टूबर माह की, तो अक्टूबर माह में किस बैंक पर जो आरबीआई ने 1 करोड़ का जुर्माना लगाया था दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई पर आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो सेवा ही संगठन के कार्यक्रम के तहत मोदी वन को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अमित शाह ने। अमित शाह ने जो है सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अमित शाह से संबंधित प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बल ने यूके में कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? तो किस बल ने यूके में कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय सेना ने। दोस्तों भारतीय सेना ने जो है यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला, हाल ही में किस देश ने अपराध की लहर पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो अपराध की लहर पर आपातकाल की स्थिति घोषित करने वाला जो देश है वह है ऑप्शन नंबर 3, इक्वाडोर दोस्तों, जहां पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो कोटोपैक्सी स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है? एमसीसी मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल 1 और 3 यानी कि हरभजन सिंह को और जावागल श्रीनाथ को दोस्तों मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है, हरभजन सिंह और जावागल श्रीनाथ को दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और संयुक्त दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, विश्व बाल चिकित्सा यानी बच्चों की चिकित्सा और हड्डी और संयुक्त दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 अक्टूबर को ये जो है मनाया जाता है दोस्तों। 19 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा 6S अभियान नाम का वित्तीय समावेशन अभियान शुरू किया गया है? तो किस बैंक के द्वारा 6S अभियान नाम का वित्तीय समावेशन अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने जो है 6S अभियान का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सीईओ नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा रितेश चौहान को दोस्तों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो सीईओ चुना गया है वो है रितेश चौहान। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने सैन्य अभियंता सेवाओं के लिए वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इस पोर्टल को किस संगठन ने विकसित किया है? तो इस पोर्टल को जो विकसित किया है वो किया है भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसूचना विज्ञान संस्थान ने। दोस्तों काफ़ी लंबा नाम जैसे ही आपको दिखाई दे आंसर में तो वही आपको आंसर मारना है कि अभियंता सेवाओं के लिए वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल जो लॉन्च किया है वह भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू संरचना विज्ञान संस्थान के द्वारा यह जो है विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
और भारत बौद्ध पवित्र स्थानों को विकसित करने और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुशीनगर क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? कुशीनगर क्यों प्रसिद्ध है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल। दोस्तों गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह कुशीनगर में हुई थी, और जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था भाइयों। अगला प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में राजीव चंद्रशेखर ने भारतीय उद्योग परिसंघ के फ्यूचर टेक 2021 कार्यक्रम को संबोधित किया, उनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? तो राजीव चंद्रशेखर ने जो भारतीय उद्योग परिसंघ के फ्यूचर टेक 2021 कार्यक्रम को संबोधित किया, उनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो राजीव चंद्रशेखर के पास में जो पोर्टफोलियो है वो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत की कला और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने के लिए सूडान में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने किया? वी मुरलीधरन ने। कहां पे? सूडान में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया है। तो सूडान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इसमें कई सारे प्रश्न हो गए कि किसने किया है, मुरलीधरन ने किया है, और किस क्षेत्र में किया है? तो भारत की कला और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी में किया और सूडान में किया, आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया है। तो सूडान के जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों वो है अब्दुल्ला हमदोक, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने वार्षिक फिक्की हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड समारोह को संबोधित किया है। किस वर्ष फिक्की हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड की अवधारणा की गई थी? तो दोस्तों फिक्की हेल्थ केयर अवार्ड जो है किस वर्ष से शुरू किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वर्ष 2009 से दोस्तों फिक्की हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड की जो अवधारणा की गई थी। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 ने 10वें संस्करण के लिए लाइनअप का अनावरण किया है। इसके संस्थापक कौन थे? दोस्तों धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के लिए जो 10वें संस्करण में लाइनअप का अनावरण किया, ये लाइनअप के जो संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2, यानी ऋतु सीरीन और तेंजिंग सोनम। ऋतु सीरीन और तेंजिंग सोनम ने जो धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइनअप का अनावरण किया। अगला प्रश्न और बेहतरीन प्रश्न है, नवरंग सैनी को निम्नलिखित में से किस संगठन के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो दोस्तों नवरंग सैनी को जो है किस संगठन के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका आंसर नंबर 5 सही हो जाएगा, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड का जो अतिरिक्त भार नवरंग सैनी को दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, सेबी ने निपटान आदेश और अपराधों के कंपाउंडिंग पर 4 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख कौन है? तो सेबी के द्वारा जो ये निपटान आदेश और अपराधों के कंपाउंडिंग पर 4 सदस्यीय जो कमेटी बनाई है, तो इसके प्रमुख जो कौन है ये आपका सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विजय सी डागा। विजय सी डागा जो सेबी की इस 4 सदस्यीय कमेटी में के जो प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो है एम नाइट श्यामलन। एम नाइट श्यामलन को जो है बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व सांख्यिकीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है वह दोस्तों 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों हम इस वीडियो में नॉन स्टॉप 60 यानी 60 प्रश्न पढ़ रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी से जो है मेरा निवेदन है कि
इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए या अपने व्हाट्सएप अथवा फेसबुक ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपका रॉयल एकेडमी परिवार खूब सारा बड़ा हो जाए दोस्तों, ताकि हमारी पहुंच हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी तक हो जाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, विश्व सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चालू वित्त वर्ष के दौरान सीबीडीटी द्वारा कितनी राशि का आयकर रिफंड जारी किया गया है? तो आयकर का कितना रिफंड जारी किया गया सीबीडीटी के द्वारा? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 92,961 करोड़ रुपए का जो है आयकर रिफंड जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायुसेना का विमान मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कौन सा वायुसेना का विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया दोस्तों? उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मिराज 2000। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मिराज 2000 जो है फ्रांस से लिया गया था और ये भिंड जिले में दुर्घटनाग्रस्त मध्य प्रदेश में हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में यूएन कोप 26 पार्टियों का सम्मेलन जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 हुआ है? तो यूएन कोप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 जो है वह किस शहर में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, ग्लासगो में ये जो है आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिनेता फ्यूचर यही है अभियान के तहत कॉइन DCX में शामिल हुआ है? तो कौन है जो फ्यूचर यही है के अभियान के लिए जो कॉइन DCX में शामिल हुआ है, उस अभिनेता का नाम आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना जो है फ्यूचर यही है अभियान के लिए कॉइन DCX में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने सर सैयद अहमद खान कारण, धर्म और राष्ट्र नामक एक नई पुस्तक लिखी है? तो सर सैयद अहमद खान कारण, धर्म और राष्ट्र नामक एक नई पुस्तक जो लिखी गई है वह लिखी गई है सैफी किदवई के द्वारा। सैफी किदवई ने एक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नारो स्पेस सेंटर ने पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है, यह किस देश का अंतरिक्ष केंद्र है? तो नारो स्पेस सेंटर दोस्तों किसका है? इसरो इंडिया का है, नासा अमेरिका का है। तो नारो स्पेस सेंटर जो है किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण कोरिया का दोस्तों। दक्षिण कोरिया का स्पेस सेंटर है नारो स्पेस सेंटर। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्मारक से 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन देने के भारत के मील के पत्थर का जश्न मनाने के लिए गीत लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, लाल किला से। तो लाल किला से जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन देने के भारत के मील के पत्थर का जश्न मनाने का जो है गीत लॉन्च किया, कहां से किया है? लाल किला से। अगला प्रश्न है आपका, पुलिस स्मरण उत्सव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पुलिस स्मरण उत्सव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो पुलिस स्मरण दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जोनास गहर स्टोर ने निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो जोनास गहर स्टोर ने जो है किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। 159 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नॉर्वे। तो नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री है जोनास गहर स्टोर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए MSMEs के लिए इंडिया डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन फोरम लॉन्च किया है? तो किसने ये जो है MSMEs के लिए इंडिया डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन फोरम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 दोस्तों, पेपाल। ये जो पेपाल ने जो किया है इंडिया डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन फोरम को लॉन्च। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों आज की इस
वीडियो का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिल सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा एलेक्सी नवलनी। दोस्तों एलेक्सी नवलनी को जो है यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार मिला है। तो 161 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे तो इस वीडियो में सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते रहे हैं और इसी तरह की श्रृंखला हम भी लेकर आ रहे हैं। जिस भाई, जिस बहन, जिस गृहिणी ने अभी अन्य पार्ट्स करंट अफेयर्स के नहीं देखे हैं वो सभी पार्ट्स को देख लीजिए। दोस्तों ये करंट अफेयर्स का 8वां पार्ट है। यदि आपने अन्य 7 पार्ट नहीं देखे तो उनको भी आप जरूर देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर जो है आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने अमित शाह के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए सेवा सेतु पहल का 7वां चरण शुरू किया है? दोस्तों तो सेवा सेतु पहल का 7वां चरण जो शुरू किया है वह किसने किया है? इस प्रश्न का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2, भूपेंद्र पटेल ने दोस्तों सेवा सेतु पहल का 7वां चरण शुरू किया है और ये अमित शाह के जन्म के दिन पर ही शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 164। दोस्तों हम धड़ाधड़ नॉन स्टॉप 180 प्रश्न तक पहुंचने वाले हैं आज इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में भी 60 इंपॉर्टेंट प्रश्न का संकलन है। जैसा कि आप जानते हैं कि 60 प्रश्न की सीरीज आपके लिए रोजाना मिल रही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हासिल करने का वादा किया है? तो किस संगठन ने 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हासिल करने का वादा जो किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ISA महासभा ने। दोस्तों ISA महासभा ने जो सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हासिल करने का वादा किया है, ISA महासभा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों हितधारकों के साथ बातचीत की है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 अक्टूबर 2020 को जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है 2021 में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस का विषय क्या है? तो दोस्तों 2021 में ऑस्टियोपोरोसिस दिवस का जो मुख्य थीम रही है उसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2, सर्व अप बोन स्ट्रेंथ। सर्व अप बोन स्ट्रेंथ जो इसकी थीम रही है ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2021 की। अगला प्रश्न है, चीन ने अंतरिक्ष में अपना पहला और अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है। उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, जीहे गपीम नाम का जो है उपग्रह चीन ने लॉन्च किया है, जो कि इसका पहला अन्वेषण उपग्रह है। दोस्तों जैसे ही पहले की बात आती है तो वह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर है जीहे गपीम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अबेकस 2.0 नाम से नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने अबेकस 2.0 के नाम से जो नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आरबीएल बैंक ने अबेकस 2.0 लॉन्च किया है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया अर्थ 2021 का जो खिताब है वह किसने जीता है? सोनम वर्मा ने जीता है क्या? प्रियंका शर्मा ने जीता है क्या? रानी सोनिक ने जीता है क्या? रश्मि माधुरी ने जीता है क्या? विभा सिंह ने जीता है क्या? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रश्मि माधुरी ने। दोस्तों मिस इंडिया अर्थ का जो 2021 का अवार्ड जीता है वह रश्मि माधुरी ने जीता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस
प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस, और इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक निम्नलिखित में से किस देश को सौंपा है? ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नेपाल को। तो दोस्तों जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो है वो किस देश को सौंपा है? तो नेपाल को भारत ने सौंप दिया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान विभाग की निदेशक गीता गोपीनाथ जनवरी 2022 में संगठन छोड़ देगी, वह किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, गीता गोपीनाथ जो है वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बारबाडोस ने जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपना पहला राष्ट्रपति चुना है। बारबाडोस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वह मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही के खिलाड़ी रूपिंदर पाल सिंह ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से जुड़े हैं? तो रूपिंदर पाल सिंह दोस्तों आपको बताना है किस खेल से जुड़े हैं। तो दोस्तों रूपिंदर पाल सिंह जो है हॉकी खेल से जुड़े हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन के महानिदेशक डीजी डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवेला ने भारत का दौरा किया है? तो अक्टूबर माह में जो है किस ने नगोजी ओकोंजो-इवेला ने जो किस संगठन के महानिदेशक हैं ये जिन्होंने भारत का अक्टूबर में दौरा किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन दोस्तों, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 40वां। मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में जो भारत का रैंक है दोस्तों वह 40वां है। अगला प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 2021 का विषय क्या था? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 2021 का विषय था वह था भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन जो अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 2021 का विषय रहा है। अगला प्रश्न और दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 7 PM मित्र पार्क की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की है? तो किस मंत्रालय ने 7 PM मित्र पार्क की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय ने जो है की है। तो दोस्तों ये थे वेरी इंपॉर्टेंट 60 प्रश्न जो कि अक्टूबर माह से रिलेटेड थे। इस तरह की करंट अफेयर हम सितंबर की ओर पढ़ेंगे दोस्तों। तो सितंबर से आगे की करंट अफेयर आपको आपकी होने वाली जो परीक्षाएं हैं अप्रैल में उनमें देखने को मिलेगा। तो अभी तक यानी यदि आपने जो वीडियोस हमने दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर के जितने भी पार्ट्स हमने अपलोड किए वो नहीं देखे तो उनको आप ज़रूर देख लीजिए। और हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को जो 3 दोस्तों के साथ में या किसी भी व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों बेल आइकन को सभी लोग प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वह आपके पास में सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों 300 प्रश्न की जो सामान्य ज्ञान की श्रृंखला है उसका पार्ट 3 आने वाला है, उसको भी आप ज़रूर देखिए। और यदि आपने अभी तक उसके पार्ट 1, 2 नहीं देखे तो
उन पार्ट्स को भी आप ज़रूर देख लीजिए। वो महत्वपूर्ण बिल्कुल पिछले 10 से 15 साल के प्रश्न पत्रों में जितने भी प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछे गए उनका निचोड़ है दोस्तों। वो 600 प्रश्न आप देख लीजिए और आज आने वाले जो 300 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी आप जरूर देखिए। और इस 300 प्रश्न की सीरीज को आप पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हम कई हजार प्रश्न पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये प्रयास आपकी परीक्षा तक के लिए है दोस्तों। जब तक आप परीक्षा फतेह ना कर लें तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बेशक आप बाद में चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए। जिस भाई, जिस बहन, जिस गृहिणी ने वीडियो को अंत तक देखा है उसके माता पिता को मेरा जय हिंद दोस्तों। बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ में। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।